दर्शन के बारे में। ब्रह्म दर्शन मैंने जैसे बताया था आपको कल, ब्रह्म दर्शन के लिए पहले खुद की दर्शन तो करना होगा, है कि नहीं? क्योंकि खुद में और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है, इस बात को भी थोड़ा समझ लेना चाहिए आपको। तो मतलब वो विभु हम होनो, वो जैसा अग्नि हम सुनेंगे, हाँ ऐसा है, मतलब उसका एक प्रतिरूप हम। लेकिन वो जैसे भगवान, जैसे गीता जी में भी बोलते हैं, ममई मांसो जीव लोके जीवभूत सनातन, ये जो जीव जो है वो मेरा ही अंश है। तो जैसे मतलब जैसे नमक होता है ना, जैसे नमक का स्वाद और पूरा समुद्र का स्वाद एक ही होता है। समुद्र का जल आप लेके चखेंगे तो भी, और नमक चखेंगे तो भी, दोनों का स्वाद एक जैसा ही होता है। अर्थात आप ऐसा समझ लीजिए कि जो नमक जो है, वो नमक को आप जीव मान लीजिए, और समुद्र जो है उसको ब्रह्म मान लीजिए। तो जैसे नमक और समुद्र में कोई भिन्नता नहीं है, तो इसी तरह जीव और ब्रह्म में भी विशेष कोई भिन्नता है नहीं। तो मतलब जैसे ही आपने खुद की दर्शन कर ली, आप समझ लीजिए कि आपने ब्रह्म का दर्शन पा लिया, ब्रह्मानंद आपको मिल गया। जिस क्षण आपने खुद का दर्शन पा लिया, तभी मान लीजिए कि आपने ब्रह्म का दर्शन पा लिया। साधारण बात है ये। खुद का दर्शन तो रोजाना आईना में होता है, लेकिन वो दर्शन नहीं, थोड़ा अनुभव का दर्शन। हाँ, जैसे आईना, जब आपने आईना से खुद का दर्शन होता है बोला आपने, तो मतलब अगर आईना नहीं होता तो अगर आपको आपके जैसा ही कोई दूसरा व्यक्ति आपके सामने आ जाता तो भी आप उसको पहचान ना पाते कि मतलब ये तो मेरे जैसा ही है बोल के आप ना जानते, अगर दर्पण ना होता। अर्थात खुद को देखने के लिए भी किसी दूसरे चीज की सहारा लेनी पड़ती है। तो आत्मा का दर्शन के लिए भी किसी दूसरे चीज की सहारा लेना पड़ता है। कौन सी? इस बात को भी, और यही है सबसे गहरी बात। तो वो कौन सा चीज? तो मैं आपको बताऊंगा कि ये किस चीज है जिससे आपको आत्मा की दर्शन मिलेगी। आत्मा के दर्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रेम, क्योंकि ये प्रेम इतना अद्भुत है कि बिना प्रेम के आप जान ही नहीं सकते कि आप कौन हैं। किसी दूसरे के आंखों में खुद को देखना, ये होता है प्रेम। प्रेम जो है ये आत्मा, जैसे हम शरीर को चलाने के लिए हर क्षण श्वास की आवश्यकता होती है, मतलब शरीर का भोजन है श्वास, तो ऐसे ही आत्मा का भोजन है प्रेम। बिना प्रेम के आप कभी अपने आत्मा को अनुभव नहीं कर सकते। तो आत्मदर्शन, जैसे खुद के दर्शन के लिए दर्पण की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही आत्मा के दर्शन के लिए प्रेम की आवश्यकता पड़ती है। और ये प्रेम कोई मतलब हम प्रेम करेंगे बोल के नहीं कर सकते ये। और ये एक और विचारणीय बात है कि प्रेम हम कर नहीं सकते, ये तो बस हम प्रतीक्षा कर सकते हैं कि कब हो जाए, घट जाए। जैसे ध्यान हम करते हैं, ध्यान के लिए तो हम कुछ कर सकते हैं कि मतलब हम एक जगह में स्थिर होकर बैठ सकते हैं, ध्यान करके परमात्मा का स्मरण में अपने मन को लगाने का प्रयत्न कर सकते हैं। पर प्रेम में वो भी नहीं कर सकते। प्रेम में बस प्रतीक्षा कर सकते हैं कि कब हो जाए, और ये कब होगा ये किसी को पता नहीं होगा। किसी भी क्षण किसी भी वस्तु के साथ हो सकता है ये प्रेम। तो जब आपको प्रेम होगा तब आपको समझ में आएगा कि आप कौन है। आत्मा को देखने के लिए एकमात्र मार्ग है प्रेम। प्रेम के सिवाय दूसरे मार्ग से आप स्वयं को दर्शन नहीं कर सकते। स्वयं का दर्शन होना संभव है ही नहीं। लेकिन प्रेम होगा कैसे? प्रेम होगा कैसे? अब मैंने बताया, जैसे हम प्रेम कर नहीं सकते, जो चीज़ कर नहीं सकते उसके लिए हम चिंता कर लेते कैसे होगा प्रेम। और ये अचानक घटित होता है। प्रेम जो है ये कोई आपके
कुछ करने से प्रेम होगा, ऐसा ऐसी बात नहीं है। ये अचानक हो जाएगा, आपको स्वयं पता नहीं चलेगा कि जब आप अपने प्रेम में क्या होता है कि तब आप अपने खुद के स्वयं के गरिमा को देख रहे होते हैं किसी दूसरे की आंखों में, किसी दूसरे के हृदय में। कम से कम एक हृदय तो आपके बिना वो मरुभूमि रहेगा। एक हृदय किसी एक व्यक्ति के लिए तो आप इतना सार्थक हो उठेंगे कि मतलब आपके बिना वो मतलब आपके लिए जीवन त्यागने को राजी हो जाए आपके लिए। तो मतलब सबसे मूल्यवान चीज क्या है, सब मृत्यु से भय खाते हैं, है कि नहीं? मृत्यु से सब डरते हैं कि मैं मरना नहीं चाहता। हम देखते हैं कि प्रतिदिन लाखों इंसान मर रहे हैं, आपके पिता मरे होंगे, दादाजी मर गए, और फिर भी हम अपने आप को इस भ्रम में डाले हुए हैं कि हम कभी नहीं मरेंगे। ये मनुष्य का मन हमेशा भ्रमित रहता है कि हम कभी नहीं मरेंगे, और वो वही मनुष्य रोज देखता है कि रोज हजारों इंसान मर रहे हैं, हजारों मनुष्य मर रहे हैं रोज, और खुद सोचता है कि वो अमर है। तो जब जैसे प्रेम के क्षण में क्या होता है, वो मरने को भी तैयार है। तो मृत्यु जिस चीज से वो हमेशा मतलब भय खाता था, उस व्यक्ति के लिए वो मरने के लिए भी राजी हो गया। तो ये प्रेम का क्या है कि ये दिव्यता है ये प्रेम का। मैं कहता हूँ ध्यान से भी गहरा है प्रेम। ध्यान करते हैं ना हम, भगवान का ध्यान करते हैं एक आसन में स्थिर होके, पर इससे भी गहरा है प्रेम, मैं कहता हूँ। तो जैसे ही आप मतलब उस प्रेम के क्षण को उपलब्ध हो जाएंगे, तब उस क्षण में आप अपने आत्मा का अनुभव कर सकेंगे। और वही ब्रह्म, प्रेम ही ब्रह्म है। ये भी समझ लीजिए, प्रेम ही ब्रह्म है। ऐसा रसो वैश, रस, प्रेम क्या है? रस है, रस। और उस रस का आप पान करिए, रसो वैश। तो उस रस ही मतलब, और रस की पूर्णता कहाँ पे जाके खत्म होती है? महारास पे जाके खत्म हो जाती है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। अभी आप हो सकता है समझ ना पाएं, फिर कभी बाद में समझ